नमस्कार भैया, मैं अमित रंजन और मैं आप लोग को आज कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैं बताने जा रहा हूँ, और वो भी बिल्कुल कहानियों की तरह। आप लोग को लगेगा कि ये बिल्कुल कहानी है, और अगर ध्यान से आप लोग सुनिएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो भी बेसिक कंसेप्ट है वो मैं वादा करता हूँ कि वो पूरा डाउट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। समझ लीजिए कि एक आदमी रहता है और वो जो नंबर के बारे में जानना चाहता है, तो नंबर के बारे में जानना चाहता है तो उसको मालूम चलता है सबसे पहले नेचुरल नंबर के बारे में। तो मैं लिख के बता रहा हूं। नेचुरल नंबर के बारे में उसको मालूम चलता है तो ये जानता है, ये सोचता है कि नेचुरल नंबर में क्या क्या आता है। तो फिर इसको मालूम चला कि नेचुरल नंबर में जो आता है 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक, इसको मालूम चला कि नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी तक आता है। फिर सोचता है कि नहीं, इससे काम नहीं बन रहा। अगर 1 2 3 4 आ रहा है तो एक जीरो भी मिसिंग है। तो फिर मालूम जब आगे बढ़ता है फिर बोलता है कि नहीं भाई, चलो क्या करते हैं, इससे और ज्यादा जानते हैं। तो फिर उसको मालूम चलता है होल नंबर के बारे में। किस नंबर के बारे में मालूम चलता है? होल नंबर के बारे में। होल नंबर के बारे में मालूम चलता है। तो उसमें क्या होता है, वो जीरो से स्टार्ट होता है। तो उसमें होता है 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक। फिर बोलता है चलो जीरो तो इसमें शामिल हो गया, लेकिन इसमें अभी भी कुछ मिसिंग है। तो मिसिंग क्या है? तो मान लीजिए कि अगर निगेटिव वर्ड आए, निगेटिव नंबर आए, तो उसको क्या क्या बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं। तब उसको आगे बढ़ता है और मालूम चलता है कि जहां पर निगेटिव लगता है उसको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स की जहां बात आती है तो वहां निगेटिव में आता है, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो उसको इंटीजर्स के बारे में मालूम चल जाता है। फिर वो सोचता है कि नहीं, ये तो माइनस आया, ठीक है माइनस तो आ गया, लेकिन ये अगर 2/3 3/4 5/7 इस तरह का जो नंबर्स है उसको क्या बोलते हैं भाई? तो उसको बहुत ढूंढने के बाद उसको मालूम चलता है कि इसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। तो उसको मालूम चला रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर्स के बारे में मालूम चला। तो रेशनल नंबर्स में क्या आता है, जैसे आ गया 2/3 3/4 5/7 एक्सेट्रा। और वो भी इसको दिमाग में रखना है कि जो भी P/Q के फॉर्म में है, जैसे मान लीजिए 2/3 तो ये हो गया P और ये हो गया Q। तो ये क्या हो गया? P/Q। ये P/Q के फॉर्म में आए, लेकिन ये भी ध्यान देना है कि Q इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए। Q इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, तभी वो रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब उसको मालूम चला कि नहीं, चलो ये तो मालूम चल गया, लेकिन अगर √2 आ गया, √3 आ गया, √4 आ गया, पाई आ गया, तो वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? तो वैसे नंबर को जानने के लिए उसको मालूम करना पड़ा इरेशनल नंबर। तब उसको मालूम चला कि एक इरेशनल नंबर भी होता है। इरेशनल नंबर्स भी होता है। इरेशनल नंबर्स में हम लोग, इरेशनल नंबर में क्या होता है, जैसे √2 पाई √3 और P/Q वेयर Q इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं है। ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि ये भी होना चाहिए। और P/Q वेयर Q इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं होना चाहिए।
ये फॉर्म में नहीं होना चाहिए। मैं लिख दे रहा हूं हिंदी में, फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तब जाके वो इरेशनल नंबर होता है। फिर जब सोचा कि नहीं ठीक है, मैं पढ़ लिया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तो इस चीज को बोला क्या जाता है? तो इस चीज को बोला जाता है, क्या बोला जाता है भैया? इस चीज को बोला जाता है रियल नंबर्स। इस चीज को क्या बोला जाता है? रियल नंबर्स। ठीक है, तो थोड़ा मैं हम लोग आज पीछे की तरफ हम लोग बैक जाते हैं और देखते हैं कि 10th क्लास में हम लोग को पढ़ाया गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें एक मजेदार बात थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोग को मेरे ख्याल से शायद याद होगा ये फॉर्मूला, जहां आता था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये आप लोग को याद होगा मेरे ख्याल से फॉर्मूला, जिसमें हम लोग d का वैल्यू निकालते थे बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद होगा d इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें 3 नियम थे। 3 नियम कौन 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 थे? आप लोग को नहीं क्लियर होगा तो मैं बता दे रहा हूं। पहला था, d ग्रेटर देन 0 देन रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट रूट। रियल और डिस्टिंक्ट रूट होता था। अगर डी जो है ग्रेटर देन 0 हो तब वो रियल और डिस्टिंक्ट रूट होता था। और दूसरा एक नियम था, जब d इक्वल टू 0 हो देन क्या हम लोग लेंगे? रियल एंड इक्वल रूट्स। जब d इक्वल टू 0 होगा तब रियल एंड इक्वल रूट। और एक और हम लोग को मालूम चला था उसमें, d जो है लेस देन 0 है तब हम लोग को पढ़ने में आया था कि नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स ये तभी था जब d इक्वल टू 0 देन नो रियल रूट्स। ये जो नियम था इस चीज के बारे में हम लोग को मालूम नहीं था। जब रियल नंबर नहीं होता तो रियल रूट कैसे होगा? रियल रूट में क्या आएगा? सपोज कोई भी हमको अंडर रूट निगेटिव में चला जाता था, हम लोग जब सॉल्व करते थे तो कोई भी सम्स का आंसर अंडर रूट -3 -2 इस टाइप का जो आता था, तब उसमें हम लोग क्या लिख देते थे? नो रियल रूट। आप लोग को, हमको लग रहा है कि आप लोग को ख्याल होगा। तो इस में क्या करते थे हम लोग, तब हम लोग इसको बोलते इमेजिनरी नंबर। तब हम लोग को मालूम चला कि इस चीज के बारे में, इमेजिनरी नंबर के बारे में। तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है भाई? इमेजिनरी नंबर में इमेजिनरी नंबर जहां पर आता है वो होता है -3 -5 अंडर रूट -5 अंडर रूट -7। ये सब चीज को हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तब हम लोग को मालूम चला इमेजिनरी नंबर के बारे में। देखिए तब जाके क्या हुआ, जब इमेजिनरी नंबर, तब भाई ये जब -7 हुआ, -5 हुआ, -3 हुआ, -2 हुआ, तो इस चीज को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते थे। तब जाके मैथमेटिशियन एक फॉर्मूला की उत्पत्ति की, जिसके कारण -3 को हम लोग तोड़ सकते थे, उस सम्स को हम लोग कर सकते थे। तो उसकी उत्पत्ति किसकी हो रही है? आयोटा की वहां पर उत्पत्ति हो रही है। तो आयोटा क्या करता है? जो सोचने वाली बात है, जो भी आयोटा को हम लोग आई लिखते हैं। ये देखिए, ये आयोटा को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। और आयोटा जनरली एक ग्रीक वर्ड है। कहां से लाया गया इसको? ये एक
ग्रीक वर्ड है। तो आयोटा का मतलब होता है जहां आई आता है वो हम लोग -1 कंसीडर करते हैं। -1 को √-1 को हम लोग आयोटा बोलते हैं। क्लियर हो गया? √-1 को हम लोग आयोटा बोलते हैं। तब ये देखिए, ये जो आया -3 है, इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 √3 इंटू √-1, इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। या हम लोग लिख सकते हैं -1 इंटू 3, तो इसको उसी तरह लिख सकते हैं √-1 इंटू √3। तो ये हमारा क्या हो गया? इस तरह हम लोग लिख सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए -3 √-3 है, इसको हम लोग -1 इंटू 3, या फिर हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं -1 इंटू -3। तो फिर हम लोग यहाँ पर आई क्या है हमारा? आयोटा जो हमारा क्या है वो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? -1 बोलते हैं। तो इस तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं √3i। ये सोचने वाली बात है। ये अगर आप लोग ध्यान से सोचिएगा, ये फॉर्मूला है, आगे चल के आप लोग क्या काम करेगा। i इक्वल टू √-1 और एक i स्क्वायर इक्वल टू -1। ये जब स्क्वायर इधर जाएगा, ये जब रूट इधर आएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा केवल -1। तो इस फॉर्म को आप लोग जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो बनाएंगे उसमें बहुत सारा यूज होगा ये फॉर्मूला। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए, अब बात आती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर टोटल नंबर घूमते रहता है। जब वो आदमी, मैं आपको कहानी जो सुना रहा था, उस आदमी जब नंबर के बारे में पता किया तो उसको क्या चीज मालूम चलता है नंबर के बारे में? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, उसको हम लोग क्या बोलते थे? रियल नंबर्स। फिर उसको मालूम चला एक इमेजिनरी नंबर के बारे में, जो मैं आप लोग को बता दिया। अब देखिए, अब आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर वो है कॉम्प्लेक्स नंबर उसे बोलते हैं जो कि, ध्यान से सुनिएगा, जो कि रियल नंबर्स प्लस इमेजिनरी नंबर। जहां पर दोनों रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए, इस चीज को, कॉम्प्लेक्स नंबर को किस चीज से डोनेट किया जाता है? इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से। ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। अब देखिए, अब एक और फॉर्मूला आपका, जेड इक्वल टू ए प्लस बी आई। ये क्या है? ये हमारा एक कंप्लीट जेड इक्वल टू बी आई, जेड इक्वल टू ए प्लस बी आई। ये जो हमारा पार्ट हुआ, ये हमारा पार्ट हुआ रियल पार्ट, और सिर्फ बी, ये हमारा पार्ट हुआ इमेजिनरी पार्ट हुआ। और जो हमारा आई हुआ, आई हो गया हमारा आयोटा। समझ लीजिएगा, ये आप लोग को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब चलिए, अब ये तो कभी भी ध्यान दीजिएगा कि जेड इक्वल टू ए प्लस बी आई, ये हमारा एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है। इस चीज को हम लोग आगे यूज करेंगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर उसको बोलते हैं रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, जहां दोनों जुड़ जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए भैया,
मैथ्स हो और इसमें जोड़ घटाव गुणना भागना हो तो फिर मैथ का मजा नहीं आता। तो फिर हम लोग इस चीज को देख लेते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर को हम लोग अगर एडिशन में कैसे करें, सब्सट्रैक्शन में कैसे करें, मल्टीप्लिकेशन में कैसे करें, डिवाइड में करें कैसे करें, उस चीज को जानने के लिए थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं। 5-10 मिनट का बात है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, तभी क्लियर होगा कंसेप्ट जो आपका टोटल में क्लियर कर दूंगा। बेसिक कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का टोटल आप लोग को क्लियर हो जाएगा। अगर इस बेसिस पे अगर ध्यान से सुनिएगा तो क्लियर हो जाएगा। तो फिर हम लोग देख लेते हैं एडिशन। एडिशन में क्या होता है भैया, एडिशन में हम लोग देख लेते हैं, सपोज दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 इक्वल टू मान लीजिए 3 + 5i और फिर Z2 इक्वल टू 5 + 7i। ये हो गया। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं। अब Z1 + Z2, इसमें सिंपल करना है, आई वाले को आई के साथ जोड़ देना है और जो केवल नंबर है उसको अलग जोड़ देना है। तो क्या होगा, 5 × 3 = 8 प्लस 7 × 5 = 12i। ये हमारा आंसर हो गया। बस सिंपल सी जोड़ देना है, ये इसमें जोड़ देना है और ये इसमें जोड़ देना है, आई वाले को आई के साथ और विदाउट आई वाले को उसके साथ। अब चलिए देखते हैं सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, इसमें भी वही ले लेते हैं नंबर 5i और Z2 इक्वल टू 5 + 7i। अब इसमें क्या करेंगे, जो वही सेम एडिशन की तरह, जब जिस तरह हम लोग जोड़ किए उसी तरह घटाव में लाना है। फर्स्ट वाले को इसमें घटा देना है और इस वाले को इसमें घटा देना है। अब देखिए, अब इसमें घटा दे रहे हैं तो -2 ± 2i, ये वाला हो गया हमारा। ध्यान से देखिएगा, जब यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो -2 - 2i, ये हो गया। अब देखते हैं, अब हम लोग थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में चल, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा आता है ना, और थोड़ा ठीक होता है। गुन्ना, जिसको हम लोग गुन्ना बोलते हैं, मल्टीप्लाई में आते हैं। तो फिर वही नंबर ले लेते हैं, Z1 इक्वल टू कितना है, 3 + 5i, Z इक्वल टू 5 + 7i। तब ये हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, इस तरह कर लेते हैं, 3 + 5i 5 + 7i। बस उसी तरह हम लोग को इस चीज को आगे करना है, जिस तरह हम लोग करते थे पहले। फर्स्ट वाले को पहले इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, समझ रहे हैं ना आप, +5 + 7i, ठीक हो गया। अब देखिए, 5 × 3 = 15 + 7 × 2 = 21i प्लस 50 × 25i प्लस 7 × 5 = 35i, आई स्क्वायर। अब यहां पर देखिए, आई को जोड़ देते हैं, 5 प्लस ये कितना हो गया, 46i प्लस 35i स्क्वायर। तो मैं आई स्क्वायर के बारे में क्या बताया था, -1, तो -1 आएगा, तो यहाँ पर 5 + 46i, ये हो जाएगा, ये हो गया -35, तो ये हो गया 46i - 30। समझ गए आप लोग? समझ गए आप लोग? ठीक से देखिए, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। इसमें ये जो है 3, पहले हम लोग 3 वाले को इससे मल्टीप्लाई किए,
फिर 5 वाले को इससे मल्टीप्लाई किए, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 प्लस 21i प्लस 25i प्लस 35i स्क्वायर हो गया। फिर इसमें हो गया 5i, फिर ये दोनों को हम लोग जोड़ दिए तो 21 25 को हो गया 46i प्लस ये आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर जो हमारा है उसको हम लोग बोलते हैं -1, तो -1 ले लेंगे तब प्लस है तो सीन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का सीन आ जाएगा। तो इसमें क्या हो गया 46i, ये जो 35 में 5 माइनस किया था 30 था, 46i माइनस 30। ये आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं डिवाइड। डिवाइड हम लोग देख ले रहे हैं। डिवाइड हम लोग देख लेते हैं, तो वही सेम नंबर हम लोग लेते हैं। Z1 इक्वल टू क्या हम लोग लिए थे 3 प्लस 5i, और Z2 इक्वल टू हम लोग क्या लिए थे 5 प्लस 7i, 5 प्लस 7i। इसको हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो हो गया हमारा Z1 इक्वल टू 3 प्लस 5i, Z2 इक्वल टू 5 प्लस 7i। आप लोग को याद होगा कि हम लोग पहले एक रेशनलाइज करते थे। रेशनलाइज करते थे मतलब ये जो पार्ट था इधर चल जाता था, ऊपर चल जाता था, नीचा वाला जो पार्ट था डिनोमिनेटर जो था वो ऊपर चल जाता था, लेकिन साइन जो था वो साइन बदल जाता था। अगर प्लस रहे तो माइनस में हो जाता था, माइनस रहे तो प्लस में हो जाता था। तो हम लोग साइन चेंज कर दे रहे हैं 5 माइनस 7i। अब इसको हम लोग उसी तरह करते हैं। हम लोग ये इसको पहले हम लोग ऊपर वाले को इंटू कर लेते हैं, ऊपर वाले को इंटू कर, एकदम पूरा बेसिक से जा रहे, एक एक चीज को छोड़ नहीं रहे हम, क्योंकि आप लोग को समझना है। ये हम डायरेक्ट कर सकते थे लेकिन हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप लोग को समझने में आसानी रहेगी। -7i ये हो गया प्लस 5i। अब देखिए हो गया 15 माइनस 17 की 21i प्लस कितना था यहाँ पर 5i था ना, तब 25i माइनस प्लस माइनस 7 5 35 आई स्क्वायर हमारा हो गया। तो ये हो गया 15, ये जो आई है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये हमारा हो गया साइन प्लस का बड़ा है तो इसलिए हमारा हो गया प्लस 4i माइनस 35i स्क्वायर। तो आई स्क्वायर की जगह हम लोग -1 ले लेंगे, तो 5 प्लस 4i, ये माइनस सीन है तो प्लस में बदल जाएगा, तो ये हो गया हमारा 35। ये हमारा ये हो गया। अब देखिए अब ये क्या है 5 प्लस 7i और क्या है 5 माइनस 7i। तो ये हमारा किस के फॉर्मूला पे आ गया, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। क्या होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था हमारा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हमारा ये फॉर्मूला पर, तो हमारा ये फॉर्मूला पर पुटअप हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो 5 स्क्वायर माइनस 7i स्क्वायर। तो यहाँ पर 5 स्क्वायर कितना हो गया हमारा 525, ये हो गया प्लस 7 आई स्क्वायर माइनस 1 है तो सीन बदल जाएगा। तो ये हमारा कितना हो गया 25 7 कितना हो गया 32, ये हमारा हो गया 32। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पर क्या लिख देते हैं 15 प्लस 4i प्लस 35 बाई 32। क्लियर हो गया हमारा, ये हमारा आ गया 32 यहाँ पर आ गया। इस चीज को यहाँ पर पुट करेंगे। ओके, आप लोग को कैसा